नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आपने दोस्तों वो कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है ज्ञानवापी मंदिर की एसआई सर्वे में। तो यहाँ पर अभी भी जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो कि सरेआम पकड़े गए हैं चोरी करते हुए, फिर भी बोल रहे हैं कि हम इसकी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए मंदिर का जो पूरा फोटो देख लीजिए। तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि मंदिर के ऊपर टोपी पहना दी गई है और उसको मस्जिद बना दिया गया है, लेकिन फिर भी इसकी जो है एएसआई ने पूरा सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट सौंपी। और अभी कुछ दिन पहले इसको जो है पब्लिक करने को कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये पब्लिक हो चुकी है। तो यहाँ पर हम उस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन मेन मेन पॉइंट है रिपोर्ट के, वो यहाँ से शुरू होते हैं। माननीय जिला न्यायालय वाराणसी के आदेश दिनांक 21/7/23 के अनुपालन में OS 18/2022 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 3/8/2023 के आदेश द्वारा माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4/8/2023 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने सेटलमेंट प्लांट पर मौजूदा ढांचे के अंदर और उसके आसपास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा सील किए गए क्षेत्रों को छोड़कर, यानी कि जो सबसे पहले दावा किया जा रहा था कि जो शिवलिंग है, जिसको वो लोग बजूखाना बता रहे थे, उसमें फब्बारा बता रहे थे, उसको कोर्ट ने सील करके रखा हुआ है, यानी कि वहां पर कोई भी सर्वे नहीं किया गया है। तो वो स्थान छोड़कर बाकी सारे जो पूरा क्षेत्र है उसका सर्वे किया गया है। लेकिन जो मेन सर्वे जहां पर पहले मांग उठी थी, अगर जो मंदिर पक्ष के लोग थे अगर वो अड़े रहते कि हमें वहीं की जांच चाहिए, तो आज ये रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बाद में अपना जो है पूरा जो दी थी एप्लीकेशन उसको बदला और पूरे क्षेत्र की सर्वे करने की मांग उठाई। तो अभी भी दोस्तों जो शिवलिंग था, जो बजूखाना था, वो उसको सील किया गया है। वहां पर अभी भी कोई भी सर्वे नहीं हुआ है। तो छोड़कर स्टील ग्रिल से घिरे 2150.5 वर्ग मीटर क्षेत्र में वैज्ञानिक जांच सर्वेक्षण क्रिया नंबर 9/1/30 पर वाराणसी दिनांक 24/7/2023 से। तो चलिए यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है, परिसर में वैज्ञानिक जांच सर्वेक्षण के दौरान देखी गई सभी वस्तुओं का विधिवत दस्तावेजीकरण किया गया था। इन वस्तुओं में शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, वास्तुशिल्प, टुकड़े, मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा पत्थर, धातु और कांच की वस्तुएं शामिल हैं। तो इतनी चीजें दोस्तों वहां पर मिली हैं। इसके अलावा जिन वस्तुओं को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता की, उनका उपचार स्थल पर किया गया। एवं बेंच के आदेश दिनांक 23/9/2023 के अनुपालन में इन वस्तुओं को सौंप दिया, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु 6/11/2023 को जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका है, वैज्ञानिक जांच सर्वेक्षण कार्य यानी कि ASI के सर्वेक्षण में सावधानी पूर्वक किए गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कार्यों के दौरान मौजूदा संरचना को कोई नुकसान ना हो। यानी कि जो सर्वे किया गया उसमें मौजूदा जो भी स्ट्रक्चर है उसको ना कोई छेड़ा गया, ना कुछ किया गया। यहाँ पर एडवांस रडारों का यूज किया गया और जो सोनार वगैरह इन सब का यूज किया गया, ताकि पता चले कि नीचे क्या है, कौन से स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट है, उत्तरी हाल में GPR सर्वेक्षण ने उत्तरी दरवाजे की ओर 1 से 2 मीटर की गहराई पर फर्श में एक छोटी सी सिंक होल प्रकार की गुहा, एक खड़ी और गहरी संकीर्ण गुहा का संकेत दिया। यानी कि उत्तरी दरवाजे की ओर 1 से 2 मीटर की गहराई पर फर्श में सिंक होल और एक खड़ी और गहरी संकीर्ण गुहा यानी कि गुफानुमा कोई चीज नोटिस की। तो ये यहाँ पर पता चला। अभी आगे आगे देखिए इस रिपोर्ट में आपको कितने क्लियर सबूत देखने को मिलेंगे। और केंद्रीय हाल के निकट और फर्श पर मोर्टार बिस्तर की मोटाई का एक बड़ा संचय था। यानी कि वहां पर जो पहले से आपको पता होगा, जो गर्भगृह होता है, जो हमारा मंडप होते हैं, चारों दिशाओं में होते हैं, जो भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि जो हमारा मेन गर्भगृह होता है उसके चारों दिशाओं में भी मंडप होते हैं और सभी की ऊंचाई भी अलग अलग हो सकती है। वहां पर अलग अलग वास्तुकला और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो उन सबको यहाँ पर एक मोटे बिस्तर यानी कि वहां पर जो है आप कह सकते हैं मलबा वगैरह डालकर उसको दबा दिया गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, दक्षिण की ओर एक साइड ओपनिंग दरवाजे के समान एक आयताकार बजरी भराव मार की उपस्थिति
दक्षिण गलियारे में बेसमेंट पर स्तर पर 4 से 6 मीटर की गहराई पर देखी जाती है। 3 मीटर तक उथले स्तर पर एक समान उद्घाटन उत्तरी गलियारी उत्तरी हाल की ओर तहखाने नंबर 5 के पश्चिम में देखा जाता है। यानी कि दक्षिणी ओर साइड ओपनिंग दरवाजे के समान एक आयताकार बजरी भराव की उपस्थिति, यानी कि पहले वहां पर एक दरवाजा था, वहां पर बजरी वगैरह से उसको भर दिया गया। और इसके अलावा बेसमेंट स्तर पर 4 से 6 मीटर की गहराई भी देखी जाती है और 3 मीटर तक उथले स्तर पर एक समान उद्घाटन उत्तरी गलियारे उत्तरी हाल की ओर तहखाने N5 के पश्चिम में देखा जाता है। यानी कि तहखाने देखे जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मंदिर होगा वो ऊंचाई पर होगा और उसके चारों तरफ जो मंडप होंगे वो थोड़े नीचे होंगे जहां से लोग आ जा सकें। तो उन सबको भर कर बराबर कर दिया गया। और इन चोरों की, इन मक्कारों की मक्कारी देखिए कि इन्होंने वहां पर जो बजरी वगैरह से गेट वगैरह बंद किए वो भी ऐसे बंद किए कि आसानी से नजर आ सकते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमने इंडिया में आकर बड़े बड़े जो है बिल्डिंग बनाए, इनसे ठीक से जो है कहते हैं प्लास्टर भी नहीं हुआ। और इसका 6 नंबर का जो पॉइंट है, गलियारे क्षेत्र में सटे 3 से 4 मीटर चौड़े तहखाने S3 S4 की पंक्तियां देखी जाती है और तहखाने में S1 और S1 में 2 मीटर चौड़ा कुआं छिपा हुआ है। तो कुएं की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि उस कुएं के अंदर भी शिवलिंग है और वहां पर शायद कुछ मान्यता के अनुसार ऐसा कुछ बनाया गया है या फिर इनसे छुपाने के लिए वहां पर नीचे कुएं में शिवलिंग को भी जो है स्थापित किया गया था और वो कुआं भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा जो संरचना है वो देखिए। पहले से मौजूद संरचना, मौजूदा संरचना में केंद्रीय कक्ष और मुख्य द्वार द्वारा संरचना, पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार। मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्ति स्तंभों का पुनः उपयोग। मौजूदा संरचना पर शिलालेख, ढीले पत्थर पर अरबी और फारसी शिलालेख, तहखाने आदियों में मूर्ति कला अवशेष। तो यहाँ पर जो मस्जिद अभी बनी हुई है उसमें पुराने जो मंदिर के अवशेष थे जैसे कि पिलर और भित्ति स्तंभों, यानी कि जो छोटे पिलर होते हैं और उन पर बहुत सारी नक्काशी की जाती है, मौजूद है। और मौजूदा संरचना पर शिलालेख, यानी कि शिलालेख जो होते हैं वो आपने देखे होंगे मंदिरों में रहते हैं और शिलालेखों पर बहुत सारी जानकारियां होती हैं जहां पर जो भी देवी देवता हो उनके बारे में भी होती है, साथ ही साथ जिन्होंने निर्माण करवाया होता है उनके बारे में भी जानकारियां होती हैं। और ये शिलालेख आपको छोटे बड़े हर एक मंदिर पर जरूर मिलेंगे। मैंने अभी तक जितने मंदिर देखे हैं वहां पर आपको इस तरीके की जानकारी जरूर दी जाती है। आजकल जो नए मंदिर बनते हैं वहां पर अलग तरीके से दी जाती है, बैनर वगैरह लगाकर। तो यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो भी पिलर वगैरह यूज किए गए हैं वो सारे पिलर वहीं से उठा लिए गए, यानी कि जो पहले मंदिर था उसको तोड़ा गया, उसके पिलर को यूज करके और जो है मंदिर ऊपर बना दी गई। तो यहाँ पर तहखानों आदियों में मूर्ति कला के भी अवशेष है, यानी कि तहखानों में आज भी मूर्तियां और उनके अवशेष मौजूद हैं जो कि इन्होंने दबा दी है मलबे से किसी भी तरीके से। तो यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। ये दोस्तों ASI की रिपोर्ट है वो कह रही है, यानी कि कोर्ट ने भी ये मान लिया है और इस रिपोर्ट में आपको कोर्ट का सील ठप्पा भी नजर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 है, इस मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष यानी कि गर्भगृह क्रमशः उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में कम से कम एक एक कक्ष था, जो कि आपका मंडप होता है चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरीके की कोई मस्जिद आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी कि बीच में उसका गर्भगृह हो, चारों तरफ आपको चारों दिशाओं में एक एक कक्ष भी देखने को मिले। ये सब टिपिकल हिंदू जो होते हैं मंदिर उनका ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में 3 कक्षों के अवशेष अभी भी मौजूद है। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में 3 कक्षों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में कक्ष के अवशेष हैं। लेकिन पूर्व में कक्ष के अवशेष और उसके आगे के विस्तार का भौतिक रूप से पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह क्षेत्र पत्थर के फर्श वाले एक मंच के नीचे ढका हुआ है, यानी कि जो पूर्व में कक्ष था उसको पत्थर के फर्श से ढक दिया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है, पहले से मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष मौजूदा संरचना का केंद्रीय कक्ष बनाता है। मोटी और मजबूत दीवारों वाली इस संरचना
सभी वास्तुशिल्प घटकों और फूलों की सजावट के साथ मंदिर के मुख्य हाल के रूप में उपयोग किया गया था। तो पहले से मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष यानी कि जो गर्भगृह था और सभी वास्तुशिल्प घटकों और फूलों की सजावट के साथ मस्जिद के मुख्य हाल के रूप में अभी भी उसका यूज किया जा रहा है। पहले से मौजूद संरचना के सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां विकृत कर दी गई हैं और गुम्बद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। यानी कि जो पिलरों पर, जो दीवारों पर, जो आपने देखा होगा मंदिरों में जो पिलर होती हैं, सबसे नीचे आपको हाथी, फूल, इस तरीके की बहुत सारी कलाकृति देखने को मिलती है। जो बेस होता है उसके ऊपर पूरा पिलर रहता है। आप कभी भी देखना पुराने मंदिरों में जहां पर जो पत्थर के पिलर होते हैं वो ऊपर से अलग अलग डिजाइन रहती हैं, सबसे नीचे आपको हाथी वगैरह या फिर फूल वगैरह इस तरीके की डिजाइनें देखने को मिलती हैं जो पिलर के बेस में रहती हैं, वो हैं और उनको तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर बात ये है। और इन लोगों की मक्कारी देखिए कि ये लोग कहते हैं कि ऐसी जगह पर नमाज वगैरह पढ़ी ही नहीं जा सकती जहां पर कोई और भगवान या उनके अवशेष या कोई उनका स्थान हो, वहां पर नमाज पढ़ी ही नहीं जा सकती, वहां पर जो है कबूल ही नहीं होगी नमाज। लेकिन ये वहां पर करते आ रहे हैं और ये बाहर निकल कर बोलते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब। और ये दोस्तों सालों साल से शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर जो है वजू करते हुए आ रहे हैं और बाहर आकर बोलते हैं कि जी हम तो गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं। चलिए पॉइंट नंबर 10 इसका देखते हैं। मंदिर के केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से ही था। ठीक है, पत्थर की चिनाई से अवरुद्ध हो गया था। इस प्रवेश द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया गया था। इस बड़े मेहराबदार प्रवेश द्वार में एक और छोटा प्रवेश द्वार था। इस छोटे प्रवेश द्वार के लाल टिम्ब पर उकेरी गई आकृति को काट दिया गया है। इसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग ईंटों, पत्थरों और मोर्टार से ढका हुआ है जिनका उपयोग प्रवेश द्वार के अवरुद्ध करने के लिए किया गया था। यानी कि मंदिर का केंद्रीय कक्ष का मुख्य द्वार पश्चिम से ही था। पत्थर की चिनाई से अवरुद्ध कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार को जानवरों और पक्षियों की नक्काशी और एक सजावटी तोरण से सजाया गया था। तो ये तोरण वगैरह और नक्काशी कहाँ की जाती है दोस्तों, आप लोग बताइए। और अगर ये मस्जिद में की जाती है तो और कौन कौन सी मस्जिद में आपको इस तरीके के तोरण देखने को मिलेंगे, पशु पक्षियों की जो है नक्काशी देखने को मिलेगी। ये तो हराम है ना इनके मजहब में, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। इसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इनकी मक्कारी देखिए, कितने बड़े मक्कार हैं, दोगले हैं, धोखेबाज हैं। आप लोग अब सोच लीजिए कि इनकी गंगा जमुनी तहजीब कैसे चलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 12वां पॉइंट है, अवरुद्ध मुख्य द्वार के दूसरी ओर किम्बला बनाया गया था। ये बिना किसी सजावट के सरल और इसके द्वारा दोनों ओर के भित्ति स्तंभ भी असमान रूप से क्षतिग्रस्त हैं। तो ये किम्बला जो है ना, किम्बला ये बनाया जाता है भाई मुस्लिमों में। ठीक है, तो यहाँ पर सारी नक्काशी वगैरह को तोड़ ताड़ कर वहां पर किम्बला बनाया गया था। यह बिना किसी सजावट के सरल होता है क्योंकि इनको सजावट करना आता ही नहीं है। आप लोग देख सकते हो, सऊदी तरफ जाओगे, पुरानी मस्जिद देखोगे तो एक ढांचा होता है चौकोर कमरे का जैसा और कुछ नहीं होता ऊपर। ठीक है, ये किम्बला बनाया गया था। दोनों ओर के भित्ति स्तंभों भी असमान रूप से क्षतिग्रस्त थे, यानी कि अंदर से जितना हो सका पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। और 13वां पॉइंट है, पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है। यानी कि पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है, जबकि पश्चिमी आधे का अधिरचना नष्ट हो चुका है। यह कक्ष क्रमशः उत्तर और दक्षिण प्रवेश द्वारा से पहुंच योग्य गलियारे के माध्यम से उत्तर और दक्षिण कक्षों से भी जुड़ा हुआ था। कूड़ा कचरा और मलबा हटाने पर उत्तर पश्चिमी दिशा में एक गलियारे के अवशेष प्रकाश में आए हैं। देखिए, अब जो हमारा पूजनीय स्थल था वहां पर इन्होंने कूड़ा कचरा और मलबा डालकर पश्चिमी दिशा में जो जगह थी उसको पूरा बंद कर दिया ताकि ये पकड़े ना जाएं। लेकिन भाई बाहर से ही जब दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं कि ये मंदिर की दीवार है तो तुम कितना ही छुपा लोगे। चलिए 14वां पॉइंट है, जो यहाँ पर मौजूदा ढांचे की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। ठीक है, पश्चिमी दीवार पर कूड़ा कचरा मलबा इसलिए डाला था
क्योंकि मौजूदा ढांचे की पश्चिमी दीवार पहले से ही हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। यह दीवार पत्थरों से बनी है तथा क्षैतिज डब्ल्यू भारत ये तो क्षैतिज से मोल्डिंग पश्चिमी कक्ष के शेष हिस्सों, केंद्रीय कक्ष के पश्चिमी प्रक्षेपण और इस उत्तर और दक्षिण में दो कक्षों की दीवारों द्वारा बनाई गई है। दीवार से जुड़ा केंद्रीय कक्ष अभी भी अपरिवर्तित है, जबकि दोनों पार्श्व कक्षों में संशोधन किए गए हैं। तो अभी भी जो पश्चिमी हिस्से से जुड़ा हुआ कह सकते हैं जो मुख्य कक्ष था यानी कि गर्भगृह, वो अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उसकी नक्काशी वगैरह को जो है तोड़ दिया गया है, विकृत कर दिया गया है। और 15वां पॉइंट इसका है, इन सभी कक्षों में चारों दिशाओं में एक द्वार था। ठीक है, इन सभी कक्षों में चारों दिशाओं में एक द्वार था। पश्चिम की ओर, मध्य और उत्तर दक्षिण कक्षों के सुसज्जित मेहराबदार प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया गया है। यानी कि पश्चिम और मध्य, उत्तर और दक्षिण कक्षों के सुसज्जित मेहराबदार प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो मस्जिद होती है वो एक ही तरफ से खुली होती है। ठीक है, उसमें 3 तरफ से बंद होती है। जो मंदिर होता है वो चारों तरफ से खुला हुआ होता है। और मस्जिद दोस्तों, मस्जिद के अंदर कुछ नहीं होता है, वहां पर एक आला वगैरह बना दिया जाता है। मैं खुद जो मस्जिद के अंदर गया हूँ, और इनकी एक खास दिशा में ये लोग बैठकर अपना नमाज करते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ भी फोटो वगैरह या फिर इनका जो भी रहता है वो आला बना लेते हैं, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि इस साइड में मुंह करके आपको नमाज करनी है। और एक ही तरफ गेट होता है, बाकी चारों तरफ, तीनों तरफ से बंद होता है। तो ये टिपिकल हर एक मस्जिद में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन्होंने 3 दरवाजे जो थे वो बंद कर दिए और एक ही दरवाजा खोल के रखा। ठीक है, 3 प्रवेश द्वार यहाँ पर अवरुद्ध कर दिए। उत्तर और दक्षिण हाल के धनुषाकार उद्घाटन को छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों में बदल दिया गया। उत्तर और दक्षिण हाल के धनुषाकार उद्घाटन को छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों में बदल दिया गया। उत्तरी हाल के मेहराबदार प्रवेश द्वार पर बनी सीढ़ियां अभी भी उपयोग में है। छत पर हाल के मेहराबदार प्रवेश द्वारा बनी सीढ़ियां कुछ बाद की तारीख की चिनाई द्वारा ये जेयू में अवरुद्ध कर दी गई हैं। हालांकि कोई भी तो यहाँ पर ये शब्द मिट गए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो मेहराबदार सीढ़ियाँ कुछ पहले से यूज की जा रही हैं, कुछ को चिनाई करके नया ढांचा दिया गया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये मस्जिद के ढांचे को ही बोला जा रहा है, और एएसआई के सर्वे से पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि ये मंदिर ही था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। 16वां पॉइंट है, मौजूदा संरचना में प्रयुक्त स्तंभों और भित्ति स्तंभों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया। मस्जिद के विस्तार और सहन के निर्माण के लिए स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों को थोड़े से संशोधनों के साथ पुनः उपयोग किया गया। गलियारे में स्तंभों से सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि वे मूल रूप से पहले से हिंदू मंदिरों का ही हिस्सा थे। मौजूद संरचना में उनके पुनः उपयोग के लिए कमल पदक के दोनों ओर उकेरी गई ब्याला आकृतियों को विकृत कर दिया गया और कोनों से पत्थर के द्रव्यमान को हटाने के बाद उस स्थान को पुष्प डिजाइन से सजाया गया है। यह अवलोकन 2 समान भित्ति स्तंभों द्वारा समर्थित है, जो अभी भी पश्चिमी कक्ष की उत्तरी और दक्षिणी दीवार पर अपने मूल स्थान पर मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे पिलर होते हैं उनके नीचे हाथी या फिर कमल का जो है शेप दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इस एएसआई की रिपोर्ट में ये मौजूद है कि उनको तोड़ दिया गया और उनको कुछ फूलों के डिजाइन से ढक दिया गया। यानी कि नीचे जो कमल की पंखुड़ियां वगैरह हम पत्थर से बनाते हैं उनको तोड़ दिया गया और कमल के कुछ डिजाइन वगैरह लगाकर उनको छुपा दिया गया। तो 17वां इसका जो पॉइंट है, सर्वेक्षण के दौरान मौजूदा और पहले से मौजूद संरचनाओं पर कई शिलालेख देखे गए। वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान कुल 34 शिलालेख दर्ज किए गए और 32 शिलालेख लिए गए। ये वास्तव में पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर शिलालेख हैं, जिनका मौजूद ढांचे के निर्माण मरम्मत के दौरान पुनः उपयोग किया गया। इसमें देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में शिलालेख शामिल हैं।
संरचना में पहले के शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचना को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्सों को मौजूदा संरचना के निर्माण मरम्मत में पुनः उपयोग किया गया। इन शिलालेखों में देवताओं के 3 नाम जैसे जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो शिलालेख हैं उनमें 3 भगवानों के नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर पाए जाते हैं, यानी कि शिलालेख पर ये लिखे हुए हैं। चलिए, जैसे 3 शिलालेखों में वर्णित महामुक्ति मंडप का बहुत महत्व है और तीनों शिलालेखों में वर्णित महामुक्ति मंडप का बहुत महत्व है। ठीक है, 18वां पॉइंट इसका है, एएसआई के पास एक ढीले पत्थर पर उत्कीर्ण एक शिलालेख का रिकॉर्ड था जिसमें हजरत आलमगीर यानी कि मुगल सम्राट औरंगजेब के 20वें शासनकाल में AH 1676 से 77 CE के अनुरूप मस्जिद का निर्माण दर्ज किया गया। इस शिलालेख में यह भी दर्ज है कि वर्ष 1792 से 93 CE में मस्जिद की मरम्मत सहन आदि से की गई थी। इस पत्थर के शिलालेख में तस्वीर वर्ष 1965-66 में ASI रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी, यानी कि एक शिलालेख यहाँ पर वो भी मौजूद है जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब के 20वें शासनकाल में इसका जो निर्माण है वो तोड़कर निर्माण करने का जो जिक्र है वो किया गया है। हाल के सर्वेक्षण के दौरान शिलालेख वाला ये पत्थर एक से बरामद किया गया था। मस्जिद में कमरा, हालांकि मस्जिद के निर्माण और विस्तार में संबंधित पंक्तियों को खरोच दिया गया है, यानी कि इस शिलालेख को भी खरोच दिया गया ताकि पता ना चले कि कब तोड़वाया गया, किसने तोड़वाया गया और कब इसका निर्माण किया गया। चलिए, 20वां पॉइंट इस रिपोर्ट का है, यह बात बादशाह औरंगजेब की जीवनी मसीर-ए-आलमगीरी से भी सामने आती है जिसमें उल्लेख है कि औरंगजेब ने सभी प्रांतों के राजवालों को काफिरों के स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। जदूनाथ सरकार ट्रस्ट 1947 मासिर-ए-आलमगीरी पृष्ठ संख्या 5152 2 सितंबर 1669 को ये बताया गया कि सम्राट के आदेशों के अनुसार उनके अधिकारियों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इसमें मेंशन है कि किसने किया और ये मासिर-ए-आलमगीर पृष्ठ संख्या 5152 पर आप देख सकते हो डिटेल में। चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 21 है, प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित करने के लिए मस्जिद के सामने अतिरिक्त स्थान और एक बड़ा मंच बनाने के लिए पूर्व में तहखानों की एक श्रृंखला का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाने बनाते समय पहले के मंदिरों के स्तंभों का पुनः उपयोग किया गया। एक स्तंभ जिसे घंटियों से सजाया गया है, चारों तरफ दीपक रखने के लिए जगह है और जिस पर संबंध 1613 ईस्वी 1 जनवरी शुक्रवार के अनुरूप का शिलालेख है को तहखाने N2 में पुनः उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिलालेखों को भी उपयोग किया जा रहा है और जो यहाँ पर एक स्तंभ जिसे घंटियों से सजाया गया है, चारों तरफ दीपक रखने की एक जगह है, तो मस्जिदों में दीपक नहीं रखा जाते, मस्जिदों में घंटियां नहीं सजाई जाती। ये मंदिरों की निशानी है और मंदिरों में ही ऐसा हुआ मतलब होता है और हमेशा होता हुआ आ रहा है। चलिए, 23 नंबर का पॉइंट है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प सदस्य डंप की गई मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए। तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार शिल्प वास्तुशिल्प को मिट्टी डंप करके नीचे दबा दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, और 24 नंबर का पॉइंट है, मौजूदा वास्तुशिल्प अवशेष दीवारों पर सजाए गए सांचे केंद्रीय कक्ष के कर्ण एवं प्रतिरथ पश्चिमी कक्ष के पूर्वी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पक्षियों की विकृत छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, अंदर और बाहर सजावट के लिए उकेरे गए जानवरों से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। कला और वास्तुकला के आधार पर इन पूर्व मौजूदा संरचना को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है।
एक कमरे के अंदर मिले अरबी फारसी शिलालेख में उल्लेख है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के 20वें शासनकाल 1676-77 ईस्वी में हुआ, इसलिए पहले से मौजूद। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संरचना 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के द्वारा नष्ट की गई थी और इसके कुछ हिस्से का संशोधन किया गया था और मौजूदा संरचना में पुनः उपयोग किया गया था। किए गए वैज्ञानिक अध्ययन सर्वेक्षण के आधार पर वास्तुशिल्प अवशेषों का अध्ययन, उजागर विशेषताओं, सुविधाओं और एवं कलाकृतियां, शिलालेख एवं कला और मूर्तियों से यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले ये एक हिंदू मंदिर था। तो ये है दोस्तों एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट। आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और खुद से पढ़िए। अगर आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ समझ सकते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो ट्रांसलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि वो कैसे चोर मक्कारों के बीच में रह रहे हैं, जो कि दोस्तों एक तरफ बोलते हैं कि हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हम गंगा जमनी तहजीब से रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये चोर मक्कार आपके मंदिरों मस्जिदों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं।